निफ्टी के बारे में, निफ्टी का व्यू क्या है मेरा और किस तरह से निफ्टी परफॉर्म कर सकता है आने वाले समय में। यह है निफ्टी का चार्ट और निफ्टी का चार्ट अभी ये फिर से आप वो लाइन देख सकते हैं, बार-बार इसने एक काम कर यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो निफ्टी यहाँ गैप अप हुआ था, उसके बाद नीचे आया और उसके बाद फिर ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट के अंदर में इस पॉइंट को कई बार इसने टेस्ट कर लिया है, कई बार इसको टेस्ट किया हुआ है इसने और अब मुझे ये लग रहा है कि ये पॉइंट टूटना चाहिए और आने वाले 1-2 दिन में या 5 से 7 दिन के अंदर में अगर ये लेवल ब्रीच होगा, लेवल कौन सा है वो भी बता देता हूँ, 25,360 का लेवल समझ लो। ये लेवल अगर ब्रीच हो जाता है नीचे की तरफ तो एक तरफा फॉल आ सकती है और इसको लगभग यहाँ पे कितना मिलेगा अगर ये पॉइंट ब्रेक होगा तो अप्रॉक्सिमेटली ये 100 से 200 पॉइंट की फॉल आएगी, उसके बाद में 100 से 200 पॉइंट की फॉल आएगी और फॉल जो आएगी वो ज्यादा टाइम नहीं रहेगी, ये जो फॉल आनी है वो 1 आवर के अंदर अंदर में आ जाएगी, 1 घंटे के अंदर में इतनी फॉल आएगी, उसके बाद में हो सकता है बाउंस कर जाए मार्केट वो बात की बात है। लेकिन ये ध्यान रखना कि जैसे ही ये पॉइंट गिरेगा, ये पॉइंट टूटेगा, उसके बाद में 100 से 150 पॉइंट की या 200 पॉइंट की अप्रॉक्स फॉल आ सकती है। अभी मेरा व्यू बेयरिश ही है और मुझे लगता है मार्केट नीचे ही टूटना चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक है, बाकी देखते हैं मार्केट में क्या होता है और ये शॉर्ट टर्म का व्यू है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं बहुत ही बुलिश हूं मार्केट के ऊपर, मुझे लगता है मार्केट बहुत बड़ी तेजी के लिए रेडी है। सिर्फ इसमें एक चीज समझ लीजिए, इस पैक के अंदर में क्या-क्या है। तो इस पैक के अंदर में बहुत सारे सेक्टर्स घुसे हुए हैं। एक है फाइनेंशियल सेक्टर यानी बैंक निफ्टी वाला, वो बहुत बुलिश है, उसमें बहुत बुलिशनेस है और दूसरा है आपका आईटी सेक्टर, वो बहुत ही बेयरिश है। तो ओवरऑल मिला-जुला के सब चीज को मिला दिया जाए, कॉम्बिनेशन किया जाए तो वो निफ्टी बन के आता है और निफ्टी के अंदर में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आईटी सेक्टर और ये दो 2-3 सेक्टर है वो इसको नीचे खींच सकते हैं। स्पेशली एक और स्टॉक जो जिसमें अच्छी फॉल देखी गई है हाल फिलहाल में और एक क्रूशियल लेवल को ब्रेक कर चुका है, वो है एचडीएफसी बैंक। ये जो भी मैं बता रहा हूं शॉर्ट टर्म का बता रहा हूं, ठीक है ना। तो एचडीएफसी बैंक में एक अच्छी फॉल आई है और ये अभी 900 के नीचे आके सस्टेन कर रहा है, तो इसमें एक अच्छी फॉल आ सकती है, 2-3% की फॉल इसमें आ सकती है। तो अगर ये 2-3% की फॉल इसमें आई तो निफ्टी को ये उठा के नीचे लेके चला जाएगा, तो यही क्रूशियल पॉइंट था और मुझे जो फील हो रहा है वो मैंने बता दिया है। और अगर मार्केट उस पॉइंट को ब्रेक करेगा तो बहुत बेयरिश होगा और अगर मार्केट फिर ऊपर में कहां पे बुलिश हो जाएगा तो इस पॉइंट को क्रॉस करना चाहिए, ये जो रेड कैंडल है ना इसके हाईज को क्रॉस करना चाहिए। तो इसका हाई क्या है वो समझ लेते हैं, इसका हाई है 25,885 मतलब 25,900 के लेवल को क्रॉस करना चाहिए। अगर 25,900 के लेवल को क्रॉस करेगा तो इसमें फिर तेजी आएगी। तो अभी दो क्रूशियल लेवल मैंने बताया है, 25,360 अगर वो ब्रेक होगा तो बेयरिशनेस आएगी और ऊपर में 25,900 के ऊपर जाएगा तो फिर बुलिशनेस आएगी। तो ये ध्यान रखना अपने को और इसी हिसाब से ट्रेड करना है। अभी बार-बार मार्केट नीचे की तरफ रह रहा है तो ये एक बेयरिशनेस के साइन है, यहाँ पे नीचे आने की उम्मीद ज्यादा है, लेकिन अगर बाउंस किया तो फिर बड़ा बाउंस आएगा। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में मेरा व्यू बेयरिश है। शॉर्ट टर्म बोले तो 10-15 दिन के हिसाब से, 10 दिन भी मैक्सिमम समझ लो, 10 दिन। और जो फॉल आएगी ना वो 200 पॉइंट की जब आएगी ना वहां से एक पुलबैक जो आएगा वो अच्छा पुलबैक होगा। तो एक तरह से एक होता है ना कि कबड्डी जो खेलते हैं तो एक बीच में लाइन बनी हुई रहती है, वो लाइन छूट जाती है ना तो वो जाके लाइन को छू के अगर कोई आ जाए तो वो जीत जाता है। तो बस वैसा ही समझ लो कि वो लाइन को जस्ट छूने जाएगा, वो छुएगा और फिर भागेगा।